ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में प्रद्युम्न के हरण तथा शांबशुर का शांबर का वध की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, वीरवर प्रद्युम्न को शांबासुर ने कैसे हरण कर लिया, फिर उस शांबासुर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा। पाराशर उवाच, पाराशर बोल रहे हैं, खष्टे जात मात्रम तो प्रद्युम्नो श्रुतिका गृहात ममेश हंतेति मुने हतवान काल शंबर पादितम तत्र चैवेको मत्स्यो जग्राह बालकम न ममार च तस्यापि जठराग्नि प्रदीपिता अयम समस्त जगत इति संहार कारण सांबरेण हेतो विष्णोस्तुन श्रुतिका गृहात क्षिप्त समुद्रे मत्स्येन निर्णीघृते गृहं गतः नररत्नमिदं शुभ्रम स्त्रीवाद परिपालन। श्री मैत्रेय जी पाराशर जी बोले, हे मुने, काल के समान शांबासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे दिन ही यह मेरा मारने वाला है ऐसा कहकर सूतिका गृह से ही हर लिया। हरण करके शांबासुर ने लवण समुद्र में उसे डाल दिया, जो तरंग माल जनित आवर्तों से पूर्ण बड़े भयानक मकरों का घर है। वहाँ फेंके हुए उस बालक को एक मछली ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठराग्नि से जल कर भी न मरी। कुछ मछुआरों ने उसे मछलियों के साथ अपने जाल में फंसा लिया। शांबशुर को निवेदन किया, उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती अंतःपुर की स्वामिनी थी। वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें से एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। यह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया? अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी से देवर्षि नारद ने कहा, हे सुंदरी, भृगुटी वाली यह संपूर्ण जगत की स्थिति संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शांबरासुर सूतिका गृह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ इसे यह मत्स्य मछली निकल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आया है। तू इस रत्न का विश्वस्त होकर पालन करे। पाराशर उवाच, नारदे नैव मुक्ता सा पालयामास तम शिशुं वाल्या देवातिरारे रूपातिशय मोहिता। नारद जी पाराशर जी बोले, नारद के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्यावस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन करने लगी। वह नव यौवन के समागम से सुशोभित हुआ। तब वह राजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखा दी। यह मायावती वही है जो अगले जन्म में रति नाम की थी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मातृभाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु को तनय हो। क्षिप्त समुद्रे मत्स्य संप्राप्तो जठरान्मया शाहे रोदिति माता कांतान दाती वत्सला। तुम्हें काल शंबरासुर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मछली के पेट से मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाराशर उवाच, मायावती के कहने पर प्रद्युम्न जी क्रोध से बेहुल हो शांबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उससे युद्ध करने लगे,
प्रद्युम्न जी उस दैत्य की संपूर्ण सेना को मार डाली और उसके 7 मायाओं को जीत कर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काला शांबरासुर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आए। मायावती के अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु रुक्मिणी के नेत्रों में प्रेम व सासु भर आए। वे कहने लगी, अवश्य यह नव यौवना को प्राप्त हुआ किसी बड़भाग्नि का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा यादृश स्नेहो मम यादृग् पुस्तव हरेत पत्वं सत्युक्त भवावन्यस्त भविष्यति। बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है, जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। पाराशर जी बोले। इसी समय श्री कृष्णचंद्र वहाँ नारद के साथ आ गए और अंतःपुर निवासियों रुक्मिणी देवी को आनंदित करते हुए कहा, हे शुभ्रो, यह तेरा ही पुत्र है। यह शांबरासुर को मारकर आ रहा है। इसे बाल्यावस्था में सूत का गृह से हर लिया था। यह वही मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह शांबासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने माया रूप से शांबरासुर को मोहित किया। यह मत विलोचना दैत्य विहारिणी उपभोक्ता के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती है। कामदेव ही तेरे पुत्र के से जन्म लिया है। यह सुंदरी उसकी प्रिया रति है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधू है और इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ। द्वारकापुरी भी साधु साधु कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का आगमन हुआ देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।